नबूत है जो समाजी नाइंसाफ़ी, कौमों पर अदालत और आखिरकार बहाली पर जोर देती है। ये बाब बेहबाब न सिर्फ इसराइल बल्कि तमाम कौमों के लिए खुदा के इंसाफ और रहम का पैगाम है। किताब आमोस मज़ीद तफसीली यहूदी मुताला। तारफ़। नाम आमोस, बूझ उठाने वाला। पिस मंज़र। आमोस एक आम चरवाहा और इंजीर के दरख्तों का काश्तकार था, लेकिन खुदा ने उसे नबूत के लिए चुना। ये इस बात की अलामत है कि खुदा आम लोगों को भी बड़े पैगाम के लिए इस्तेमाल करता है। मरकज़ी मौज़ूआत: कौमों पर अदालत, इसराइल की नाफरमानी और समाजी नाइंसाफ़ी, आखिरकार बहाली और उम्मीद। बाब बेहबाब तफसील। बाब 1 से 2। कौमों और इसराइल पर अदालत। खुदा मुख्तलिफ कौमों दिमश्क, गज़ा, सूर, अदूम, अमून, मोआब पर अदालत सनाता है उनके जुल्म और जंगी जराइम के सबब। ये अदालत इसराइल और यहूदा पर भी आती है क्योंकि वो बदप्रस्ती, रश्वत और जुल्म में मुब्तला हैं। अहम सबक: खुदा की अदालत सब पर यकसां है, चाहे वो गैर कौमें हों या मुंतखब कौम। बाब 3 से 6। इसराइल की जिम्मेदारी और समाजी नाइंसाफ़ी। इसराइल को याद दिलाया जाता है कि चूँकि वो खुदा की मुंतखब कौम है, इन पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। आमोस समाजी नाइंसाफ़ी पर जोर देता है। गरीबों पर जुल्म, रश्वत, ताकतवरों की आयाशी। खुदा कहता है कि अबादत और कुर्बानी बेमानी हैं अगर इंसाफ और रहम ना हो। अहम आयत: इंसाफ पानी की तरह बहे और रास्तबाजी एक न थमने वाले चश्मे की मानंद हो। आमोस 5:24। यहूदी तनाज़र। ये आयत तौरात की रूह को जाहिर करती है। अबादत के साथ साथ समाजी इंसाफ लाजमी है। बाब 7 से 9। रवियाई और बहाली का वादा। आमोस को कई रवियाई विजन्स दिखाई जाती हैं। टेडी दिल का हमला खुदा की अदालत की अलामत। आग की तबाही ज़मीन पर शदीद सज़ा। नापतोल की रसी खुदा की अदालत का पैमाना। मंदिर की तबाही इसराई इंजाम। आखिर में उम्मीद का वादा, मैं दाऊद के ढहे हुए खेमे को दोबारा कायम करूँगा। यहूदी तफसीर। ये वादा मसीहाई बहाली की तरफ इशारा करता है, जब खुदा अपनी कौम को दोबारा जमा करेगा और ज़मीन को बरकत देगा।